नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। जीवन में हमेशा खुश रहें, इसके लिए क्या करें? आजकल कितनी परेशानियां होती है, टेंशन से भरा होता है जीवन। कभी कोई किसी के कही बात बुरी लग जाती है, तो कभी कोई काम कोई करता है वो हमें पसंद नहीं आता है, तो हम अपने मन को दुखी कर लेते हैं ना। तो आज की कहानी हम बोलने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जीवन में हमेशा खुश रहने के लिए क्या करें। एक बार नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने घूमने के लिए गए। नारद जी कहाँ कहाँ गए? पुष्कर गए, प्रयागराज गए, काशी गए, हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्र, कई जगह वो घूमे। सारे तीर्थ, धरती पे जितने तीर्थ थे सारे तीर्थों का भ्रमण नारद जी कर लिए। नारद जी बोल रहे हैं कि मैं सारे तीर्थ घूम लिया, पर मुझे शांति कहीं नहीं मिला, कहीं मुझे खुशी नहीं मिला। नारद जी वृंदावन गए तो हैदराबाद भी गए, बॉम्बे भी गए, लखनऊ भी गए, इलाहाबाद भी गए, सभी जगह धरती के जितने भी जगह थे ना तीर्थ के, सब जगह नारद जी घूम लिए, पर कहीं भी उनको शांति नहीं मिली। वैसे सोचा जाए तो ये शांति है क्या? पूछ के, आपके सम्मान की। आप अपने घर में रहते हो ना, तो आपके परिवार आपको पूछ रहे हैं कि नहीं? और अगर नहीं पूछे तो अशांति। वैसे ही अगर हम कोई काम अपनी इच्छा से करना चाहते हैं और वो काम ना करें, ना दूसरे लोग रोकते हैं, तो वो अशांति होती है। तो हमारे मन को शांति नहीं मिलती, या हम सोचते हैं कि वो तो ऐसे कर लिया, हमने ऐसे नहीं किया, तो वो अशांति है। तो हमारे मन को विचलित जो कर देता है, जो चीज़, जो कहना, जो सुनना, जब हम अपने बच्चे को रोकते टोकते कि तुम ये काम मत करो, तो भी बच्चे वही काम करते हैं, तो हो गया अशांति। शांति नहीं मिलती, मन विचलित हो जाता है। अगर हम अपने पति को कहते आप ऐसे ना करो, ऐसे करो, तो भी अशांति हो जाती है। अगर पति वही काम करे जो आप रोको, मतलब कहने का मतलब यही है कि अपने परिवार में लोगों को आप कहो कि ऐसे ना करो, वैसे करो, ये आपकी पूछ नहीं रहे, आपका सम्मान नहीं हो रहा है, या आपसे पूछकर कोई काम नहीं हो रहा है, तो उसको अशांति बोलते हैं। और वो शांति नहीं रहती उस घर में। फिर शांति के लिए हम इधर उधर सब जगह ढूंढते फिरते हैं, तीर्थ पे जाते हैं। तो वैसे ही नारद जी तीर्थ पे गए, वो कह रहे कि हमें शांति नहीं मिली, सारे तीर्थ में भ्रमण पृथ्वी पे कर लिया। अशांति जो मिलती है, हमें शांति नहीं मिलती, वो क्या है? पूछ है, अहंकार है। अगर हम इस अहंकार को जला दें तो हमें शांति मिल जाएगी। अगर कोई हमें नहीं पूछ रहा है, कोई सम्मान नहीं दे रहा है, तो फिर परेशान होने की ज़रूरत ही क्या है? मत सोचो कि हमें पूछ नहीं रहा है, अपनी अलग जगह बना लो, उसकी तरफ ध्यान ही मत दो, इग्नोर कर दो, तो शांति मिलेगी। अगर किसी चीज़ के पीछे भागोगे, अहंकार के, मन में ये अहंकार ही हो जाता है ना, अरे मैं ऐसा हूँ और मुझे वो पूछ नहीं रहा है, और यही अहंकार अशांति का रूप ले लेता है। कोई पूछे या ना पूछे, अपने मन को शांत रखना हमारे हाथ में है। अगर हम किसी दूसरे के अनुसार चलेंगे तो ही अशांति होगी। जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, एक बहुमुखी, एक अंतर्मुखी। बहुमुखी वो होते हैं जो बाहर के लोगों को देख कर चलते हैं। अब सामने वाला ने हमें गाली दिया तो मैं भी गाली दूंगी, अपने गाली क्यों दिया, तो वो हो गई अशांति। और अंतर्मुखी कौन है? अंतर्मुखी वो है जो बाहर के लोगों के कहने सुनने का कोई फर्क ना पड़े, अपने अंदर ही अंदर बस भगवान को स्मरण करे, भगवान का नाम जपे, वो अंतर्मुखी है। और उनको ही शांति मिलती है, जो सब कुछ अपने भगवान पे छोड़ दिया है, और भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। बोलने भुकने या किसी को सुधारने से लोग सुधरते नहीं, सिर्फ भगवान पे भरोसा रखें। अगर भगवान चाहा तो अपने आप सुधर जाएगा, ऐसी परिस्थिति पैदा कर देंगे कि वो सुधर जाएगा।
जो अंतर्मुखी होते हैं ना, वो बाहर के लोगों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अपने काम में लगे रहते हैं और भगवान का नाम जपते रहते हैं। अंतर्मुखी के लिए बन जाने की जरूरत नहीं है कि आप बन जाके तपस्या करें तभी अंतर्मुखी बनेंगे। अंतर्मुखी आप गृहस्थ जीवन में भी रह सकते। अब हमारे सुदामा जी थे, पति पत्नी के बीच रहकर ही अंतर्मुखी थे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कैसे जिंदगी कट रहा है, बस वो जानते थे कि श्री कृष्ण उनकी जिंदगी अच्छे से काट रहे हैं। मिल जाए तो खा लेते थे, ना मिले तो भूखे रहते थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपने नरसिंह मेहता का नाम सुना होगा। उनकी भौजाई ने कहा था कि घर में बैठा निठल्ला बस पड़ा पड़ा खाता है, कुछ काम धंधा तो करता नहीं। अपमान किसी नहीं सहना पड़ा। ध्रुव जी को भी तो अपमान सहना पड़ा था। ध्रुव जी की सुरुचि माँ ने उनका हाथ पकड़कर गोद से खींच के गिरा दिया था। अपने पिता के गोद में बैठने के अधिकारी तू नहीं है। भरी सभा में उसका हाथ पकड़ के निकाल दिया गया था। क्या ये अपमान नहीं है? लेकिन ध्रुव, उनकी सौतेली माँ ने ये किया था। तब ध्रुव जी अपने माँ के पास गए और कहा, माँ मेरा अपमान किया गया है। तब उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा मान अपमान त्याग दे। मान अपमान को त्याग कर भगवान में अपना ध्यान लगा। कोई अपमान नहीं करता, कोई सम्मान नहीं करता, जो करता है भगवान करता है। और जाके ध्रुव जी भगवान में ध्यान लगाए और उन्हें भगवत की प्राप्ति हो गई। और वो तारा बन के आसमान में चमकते रहे, आज भी चमक रहे हैं। कहने का अर्थ यही है कि कोई मान सम्मान नहीं करता। अगर कोई आपको पूछ रहा है तो ठीक है, ना पूछे तो बिल्कुल ध्यान मत दो, छोड़ दो उसे, करने दो जो करना है, सब भगवान करेंगे। आप भगवान पे अपना ध्यान लगाइए। भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। अगर हम झगड़ा करेंगे तो समय तो इसी में गुजर जाएगी ना, कोर्ट कचहरी, बस यही करते रह जाएंगे पृथ्वी पर, भगवान का तो ध्यान ही नहीं कर पाएंगे। और अंत तो कुछ मिलेगा, हासिल होगा नहीं। तो इसीलिए भगवान पे छोड़कर भगवान के भजन में लगे, शायद भगवान सब कुछ अच्छा करे। अगर हम बहुमुखी बनते हैं तो बहुत ही झगड़े, कभी शांति मिलेगी। क्योंकि हम अगर झगड़ा करते हैं तो हम भी खुद भी तो परेशान होते हैं, एक तरफ के झगड़े से थोड़ी ना होता है। और अगर अंतर्मुखी बनते हैं तो शांति ही शांति है। बस भगवान का ध्यान कीजिए और जो भी समस्याएं उसके लिए लड़िए नहीं, झगड़िए नहीं, भगवान पे छोड़ दीजिए। भगवान खुद ब खुद रास्ता दिखाएंगे और रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। जो बहुमुखी इंसान होते हैं ना, वो कभी ठहाका नहीं लगा पाते, वो हंस नहीं पाते हैं। और अंतर्मुखी जो इंसान होता है ना, हमेशा खुश रहता है, क्योंकि उसे किसी चीज़ का फर्क ही नहीं पड़ता है ना, न मान का न सम्मान का, बस अपनी धुन में मगन रहता है। और मुखी वाले ही होते हैं जो हमेशा रोते रहते हैं। उनको हमेशा लगता है कि उसने मुझे ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, ऐसा क्या हो गया, लोग क्या कहेंगे, बस इसी में उसकी ज़िंदगी कट जाती है। वो सोचते ही रह जाते हैं, अपने मान सम्मान की, अहंकार की अथी में ही रह जाते हैं। उनको हमेशा ये दर्द रहता है कि उसके तो लोग क्या सोचेंगे, उसका वो वैसा है या वो वैसी है, बस उसने मुझे गाली दे दी, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, इसी में जीवन कट जाता है। लेकिन जो अंतर्मुखी है ना, अगर सामने से कोई गाली भी देते तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जानता है जिस चीज़ को हम बदल नहीं सकते तो उसके पीछे दुखी होने से क्या फ़ायदा। अगर बदलना होगा तो भगवान खुद व खुद बदल देंगे, उस चीज़ को पलट के रख देंगे। तो कहने का अर्थ यही है कि हमें अपने जीवन में अंतर्मुखी बनना है। दुनिया क्या कह रही है, नहीं कह रही है, उस पर नहीं चलना है। अपने आप को खुश रखने के लिए हमें जो खुशी दे रहा है वो काम करना चाहिए और उसी पे अमल करना चाहिए। क्योंकि ये दुनिया है, अगर आप अच्छा करेंगे तो या उनके
मन के अनुसार काम करेंगे तो आपको वो कहेंगे अरे ये बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा है। और आपका प्यारा है तो आप गलत भी करोगे तो वो अच्छा ही बोलेंगे। लेकिन अगर आप कितना भी अच्छा करो और उनके नज़र के लिए, उनके मन के मुताबिक आप काम नहीं कर रहे हैं तो बुरा ही बनेंगे, कभी अच्छा नहीं बनेंगे। तो वो उल्टा सीधा कहेंगे ही, वो बोलेंगे कि तुमने ये किया वो किया। तो जीवन में खुश रहना है ना, तो कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उस पे ध्यान नहीं देना है, हमें अपने आप पे ध्यान देना है कि हमें क्या खुशी कर रहा है। हाँ, भगवान का नाम तो जपे, भगवान का ध्यान जरूर करें। क्योंकि मैंने एक वीडियो भी बनाई थी पक्षी पे कि हमेशा हर चीज़ के लिए वो धन्यवाद करता था भगवान को, और उसके 7 साल के दुख 7 दिन में कट गए थे। तो उसी तरह जीवन में अगर खुश रहना है तो अपने आसपास हो रहे चीज़ों को आप इग्नोर करिए, क्योंकि तीर्थ करने से, भगवान के दर्शन करने से कोई शांति नहीं मिलती है। शांति तो तभी मिलेगी जब अपने मन को समझाएंगे, मन में संतोष लाएंगे। और मन को खुश करने के लिए ना कौन क्या कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देंगे। हमें बाहर की तरफ देखनी ही नहीं है। अगर हम बाहर की तरफ देखेंगे तो अपमान हो रहा है, सम्मान हो रहा है, तो दुखी होंगे ही। अगर जो आदमी हमें सम्मान दे रहा है वो अपमान करने लगेगा तो दुखी होगा ना। तो यही हमें है देखना कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई मेरा सम्मान कर रहा है कि मेरा अपमान कर रहा है। हमें अपना काम करते रहना चाहिए और ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर आप सच्चे तो ईश्वर आपका हर हाल में मदद करेगा ही करेगा। वैसे भी ईश्वर ना जो सारे रास्ते बंद कर देते हैं तो एक रास्ता ज़रूर खोलते हैं। हमें उस रास्ते की ना पहचान करनी होती है। रास्ता तो मिल ही जाते हैं, और जब आप रास्ते को पहचान लेंगे ना तो ईश्वर खुद ब खुद रास्ता साफ करते जाएंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर जीवन में खुश रहना है तो आसपास की चीज़ों को इग्नोर कीजिए, अंतर्मुखी बनिए। अपने आप को खुश रखना है तो लोग, समाज, घर क्या बोलते हैं उसके बारे में नहीं सोचना। आपसे जो बनता है वो करिए और भगवान का ध्यान कीजिए। मेरे वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।